अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद और मैं हूं अली रजा सावल और मैं हूं साजिद महमूद और मैं हूं मशहूद हक। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है बहुत ही और करारी। इसी उस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम अपने नए दोस्त का तारुफ करना चाहते हैं जी। मशहूद हक जो है वो आज हमारे रिएक्ट में शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनका रिएक्शन भी पसंद आए। बिल्कुल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले टाइटल बता दें आप। ये है फेस टू फेस। रिजवान सर की- रिजवान की है। ये बहुत वो क्या कहते हैं, खरी खरी सुना भी खरी-खरी देते सुनाते हैं। हैं। अब देखते हैं कि वीडियो में इस क्या वीडियो में क्या हमने क्या खरी सुनाया सुनाई। है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने हमारे प्लीज चैनल जरूर फॉलो करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो वीडियो करते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो सबसे पहले आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया जो मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको जाहिल आजम का दिखाया था जिसमें वो खड़ा होके बोल रहा था मैं मरने से नहीं डरता, मैं सीने पे गोली खाने से नहीं डरता, और बाहर आके कह रहा था कि भैया अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी का और पिस्तौल का इंतजाम मैं कर लूं, मुझे सरकार परमिशन दे दे तो ठीक है। वो वाला वीडियो याद है ना? इट हैज रीच द 1 मिलियन मार्क, थैंक यू सो मच। और जो उसमें लोगों के रिएक्शंस आए अबाउट 47,000, उसमें अबाउट 40,000 लोगों ने, आप ये देख रहे हैं, उस वीडियो को बहुत लाइक किया, शेयर किया। बहुत से लोगों ने मुझे हार्ट्स भेजे, बहुत से लोगों ने जाहिल की इस बात पर हंसी उड़ाई, और मात्र 200-250 लोगों ने उसमें उसको डिसअप्रूव किया और नाराजगी दिखाई। और ये वही गालीखोर और गालीबाज होंगे जो मेरे चैनल पर मुझको गालियां देने आते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो हीरो नहीं पसंद उसकी पिक्चर ना देखो, जो गायक नहीं पसंद उसका गाना ना सुनो, जो नेता नहीं पसंद उसकी रैली में ना जाओ, उसको वोट ना दो, और जो बोलने वाला कमेंटेटर नहीं पसंद उसकी वॉल पर, उसके पेज पर ना हो। सो सिंपल। मैं किसी के पेज पर नहीं जाता जो मुझे नहीं पसंद है। तुम लोग अब इतने जलील हो गए हो, मेरे पेज पे आके गालियां देते हो, कोई बात नहीं। जो कोई मेरा समर्थन कर रहा होता है उसको कमेंट में जाके गालियां देते हो। कोई महिला मेरा समर्थन कर रही होती है तो अपनी नस्ल, अपनी औकात दिखाते हुए उस महिला से जाके तुम लोग यार बदतमीजी करते हो। मां बहन बेटी, मां बहन बेटी, तुम लोगों के पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। मेरे पास तो कंटेंट और मिर्चा के फ्लेवर बहुत हैं। मैं हर वीडियो में एक नया कंटेंट देता हूं और नई मिर्चा के साथ देता हूं। तुम लोग वहीं अटके हुए हो, मां बहन बेटी, कादियानी दलाल। और एक बात समझ में नहीं आती, अभी ये हिजाब के मामले में तुम लोगों ने, बहुतों ने मुझे लिखा कि अपनी बहन को नंगा करके घुमा, अपनी बेटी को नंगा करके घुमा। यार तुम लोग बहन को नंगा करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हो। भाई हमारी ये शादियां तो दूसरे खानदानों में हुई। हमारे अब्बा की शादी बिल्कुल दूसरे खानदान में हुई, हमारे चचा की शादी बिल्कुल दूसरे खानदान में हुई, हम तीनों भाइयों की शादियां दूसरे खानदान में हुई, हमारी बहन की शादी भी दूसरे खानदान में हुई। यार तुमने अपनी बहन को निकाह के बाद नंगा किया होगा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। हैं? जो जिंदगी भर भाईजान बने रहे वो निकाह के बाद जान बन गए होंगे। इसी मारे तुम लोग बहन को नंगा करने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हो। आई बात समझ में? मिला काउंटर? गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे साथ, अगर गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे साथ तो ऐसा काउंटर दूंगा कि तिलमिल आ जाओगे जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। आई बात समझ में? और एक तुम लोगों की बड़ी स्टैंडर्ड गाली चल रही है, रंडी की औलाद। जानते हो तुम लोगों ने ये बात कहां से सीखी है? जैसे तुम्हारा बाप पतंग उड़ा के घर आया, बिस्तर पर लेटा है, उसको लुंगी चाहिए पहनने के लिए, तो उसने कहा अरे लुंगी लेके आ। अब लुंगी 2-4 मिनट नहीं आई तो वो बोलता है और रंडी लुंगी लेके आ। ये तो तुमको लगता है मां रंडी होती है। अच्छा, मां बेचारी क्या समझ रही थी? मां समझ रही थी दूसरी बीवी से मांग रहा है। मां समझ रही थी बेचारी दूसरी बीवी से मांग रहा है, जिसको अभी नया लेके आया है, जो जवान है, वो भाग दौड़ के लुंगी ले आएगी। तो वहां से तुम लोगों को आदत पड़ गई कि रंडी बोलने की मां को। तो ये तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी सोबत, तुम्हारी गली, तुम्हारी तालीम, तुम्हारे घर का माहौल ही तुम लोगों को मजबूर करता है इस तरह की गालियां देने के लिए। गलत पर्ची फाड़ोगे तो काउंटर बहुत जबरदस्त दूंगा। तुम लोगों में एक्स फैक्टर तो सुना होगा ना जिंदगी में। मेरा जो एच फैक्टर है, एच समझते हो ना? नहीं समझते तो भाई समझा देना इन जालियों को। जो एच फैक्टर है उससे तुम टक्कर नहीं ले पाओगे। आई बात समझ में? तो गाली खोरो,
हमारे हैंडल से हटो, कोई फायदा नहीं होता। तुम लौंडों के मूतने से ज्वालामुखी ठंडे नहीं पड़ते। कैसा लगा? अभी अभी सुबह लिखा है। ठीक, तुम लौंडे इस ज्वालामुखी को ठंडा नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? तो अपने चैनल से दूर रहो। पर्ची गलत फाड़ोगे तो काउंटर बहुत जलालत का दूंगा, बहुत बुरा काउंटर दूंगा। आज 2 काउंटर दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शेरनी की। हिजाब का फंडा इसके आखिर में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, बिना देखे मत जाना। जो कह रहे हो ना ये अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी, अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी, ठीक, शेरनी जानते हो कौन थी? हाल के मॉडर्न टाइम्स में सायरा बानो, जो ट्रिपल तलाक के लिए लड़ते लड़ते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गई। और इस शेरनी को जो ये अल्लाह अकबर बोल रही है, इसको तलाक के बिद्दत से निजात दिलवाई। सायरा बानो थी शेरनी। शाह बानो थी शेरनी, जो आज से लगभग 40 साल पहले, 35 साल पहले एलिमनी लेने गई। और आज उसके बाद जितनी भी मुसलमान औरतों को तलाक दिया गया, उनको खर्चा पानी शाह बानो की औकात और हिम्मत से मिला। तो शाह बानो थी शेरनी, सायरा बानो थी शेरनी। जो औरत हलाला के खिलाफ गई वो थी शेरनी। इस शेरनी का भी इतिहास बता दूं। मैं गलत बात बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं करता। मुझे बहुत से लोगों ने इसकी फोटोग्राफ्स भेजी बिना हिजाब के, जीन्स में। पता है वो मैं शेयर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी मैं उनको वेरीफाई नहीं कर पाया हूं। मैं श्योर नहीं हूं कि ये दोनों एक ही लड़की हैं। तो क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। मैं बिना एक चीज को वेरीफाई करे शेयर नहीं करता हूं। और ना छिछोरी बात पर हंसता हूं। जो जाहिल पठान का मुंह काला किया गया उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, और ना मैं हंसा और ना मैं आज हंस रहा हूं। और कल वो मेरे साथ डिबेट में था, मुझे वो उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन मैं एक ही बात पे अटका रहा कि तू जाहिल है। मैंने उस घटना का जिक्र नहीं किया। मेरी लड़ाई इनसे इस बात की नहीं है कि इनका मुंह काला कौन करे और ये किसका मुंह काला करे। मेरी इनकी लड़ाई है कि मेरे हिसाब से ये कौम का दुश्मन है। ये जिसको शेरनी शेरनी कह रहे हो ना, इसकी भी औकात बता दूं तुमको, तुम लोगों की औकात। अभी इसका जब शादी हो जाएगी और इसका शौहर शादी के 10 साल बाद ये कहेगा कि सुन मैं दूसरी ब्याह के ला रहा हूं, ठीक, और यही शेरनी जब आवाज उठाएगी तो इसका शहर कहेगा चुप कुतिया, निकल बाहर, औकात में रहे। इस शेरनी का कुतिया बना दोगे तुम 2 मिनट में। जिस बिस्तर पे ये शेरनी शादी के बाद सोएगी ना, उसी बिस्तर पे 5 साल बाद दूसरी ब्याह के लिए आएगा इसका हस्बैंड, और ये शेरनी कुछ कर नहीं पाएगी। और जब ये बाहर निकल के तुम लोगों के सामने, तुम्हारे बैरिस्टर जाहिलिया के सामने, ये इसी तरह चिल्ला के हाथ उठा के फरियाद लगाएगी कि मेरी मदद करो, कि तुम ही इसको फिर कुतिया कहोगे और तुम ही कहोगे ये आरएसएस की दलाल है जो शरीयत के खिलाफ जा रही है। बिल्कुल पते की बात बता रहा हूं। ये जो मैंने बोला ना, शायरा बानो शेरनी थी जिसने ट्रिपल तलाक खत्म कराई। अगर वो शेरनी ना होती और इस शेरनी का निकाह हुआ होता और शादी के बाद 2 साल बाद इसका हस्बैंड कहता चल निकल, तलाक तलाक तलाक, निकल बाहर कुतिया, और ये बाहर निकल के फरियाद लगाती, तो तुम इसके साथ खड़े ना होते। अगर ये हाई कोर्ट जाती तो तुम उसको आरएसएस की दल्ली बोलते, आरएसएस का दलाल बोलते, इसको कौम का दुश्मन बोलते, इसको इस्लाम का दुश्मन बोलते। ये है तुम्हारी हकीकत और ये है तुम्हारी औकात। जिसको तुम शेरनी बोल रहे हो ना, ऐसे कितनी शेरनियों को लात मार के ट्रिपल तलाक देके घरों से लात मार के निकाला है। ऐसे कितनी शेरनियों को अपने ही घर में कुतिया बना के बाहर बिठाया है और नई ब्याह के लाके इन्हीं के बिस्तर पर सुलाया है। यह है तुम्हारी हकीकत। तो शेरनी वाला भी कोटा पूरा हो गया ना। पर्ची गलत फाड़ोगे तो जवाब बहुत बुरा मिलेगा। अब तीसरी बात, मुसलमानों में एक आदत है कि जब घिर जाते हैं तो किसी चीज को ढाल बना लेते हैं, और ढाल बनाने के लिए इनको सबसे आसान चीज मिलती है कुरान पाक और इस्लाम। सबसे आसान चीज वो मिलती है कि दूसरे को घेर लो। अरे मियां,
इस मुद्दे पे किसी तुम हिंदू को घेर लोगे, किसी ईसाई को घेर लोगे, किसी यहूदी को घेर लोगे, हमें ना घेर पाओगे। तुम तो इसमें मुसलमानों को भी घेर लेते हो, अरे देखो 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 इस्लाम के बारे में क्या बोल रहा है, हमें ना घेर पाओगे। बैटल ऑफ सिफिन जो हुई थी हजरत अली की, उसमें हजरत अली जीतने वाले थे, तो दूसरे पक्ष ने, वो भी मुसलमान थे, डिनाई ना किया करो, जिसके बाद हजरत अली की खलीफत गई थी, याद है, जिसके बाद हजरत अली की शहादत हुई थी, कत्ल हुआ था। तो उन लोगों ने अपनी ढालों पे कुरान पाक की आयतें लिख ली थी और भालों के ऊपर कुरान पाक की आयतें बांध ली थी। तो जो हजरत अली और हजरत अली के जो कमांडर्स थे वो कंफ्यूज हो गए कि हम इन पर अटैक कैसे करें, इनके सीनों पर तो कुरान पाक की आयतें बंधी हुई हैं। तुम वही काम जो उस वक्त बैटल ऑफ सिफिन ने हजरत अली के साथ मुनाफिकों ने किया था, तुम ऐसे ही मुनाफिक हो जो आज जब घिर जाते हो तो कुरान पाक की आयतें अपने सीने पर बांध लेते हो और कहते हो देखो 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 ये आदमी तो कुरान को चैलेंज कर रहा है। बेटा, मेरे साथ ये नहीं चलेगा, मैं जलेबी की तरह सीधा आदमी हूं और नीम की तरह मीठा आदमी हूं, मेरे साथ ये नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरा, तुम ये करते हो, एक चीज को एग्जैजरेट कर देते हो, राई का पहाड़ बना देते हो। कल भी मैंने डिबेट में बोला कि साहब क्या हमारी औरतें हिजाब ना पहने, हमारी औरतों की आबरू हिजाब में है, इज्जत हिजाब में है। ऐसे दिखा रहे हो जैसे मान लो हिंदुस्तान में हिजाब बैन होने जा रहा है, हिंदुस्तान में हिजाब बैन होने जा रहा है, और चीज को बढ़ाते चढ़ाते हो। 2-3 जलीलों ने मुझे ये भेजा, ऊपर बुरखे वाली औरतें हैं, उनका भी सम्मान करता हूं, नीचे ये कोई शायद फंक्शन है या कोई फेयरवेल पार्टी है, ये लड़कियां हैं, चलो ये मान लेता हूं, ऊपर सारी मुस्लिम है, नीचे सारी हिंदू हैं। वैसे तो तुमको नहीं पता कि नीचे वाली सारी हिंदू हैं या नहीं है, हो सकता है इसमें 2 मुसलमान भी हो, ठीक। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर बहुत हैं। कहो तो हिजाब पहनी लड़की का यूट्यूब पर है वीडियो, दारू पीते हुए और सिगरेट पीते हुए डाल दूं, पर वो मैं तुम्हारी तरह गंदगी नहीं करना चाहता, ठीक। बहुत अच्छी बात है, इसकी अपनी मर्जी, ये बुर्खा पहन रही है, इसकी भी इज्जत है, ठीक। ये फेयरवेल पार्टी में लड़कियां कोई एंजॉय कर रही हैं, यार इनकी भी अपनी इज्जत है और अपनी मर्जी है। तो उडुपी कॉलेज, ये जो नीचे वाली लड़कियां हैं, इनको भी इस ड्रेस में अलाउ नहीं करेगा समझे। तो मुद्दे को भटकाओ ना, डोंट चेंज, ट्राई टू चेंज द गोल पोस्ट व्हाइल यू आर डीलिंग विद मी एंड कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस। तो अगर वो स्कूल कॉलेज उनको अलाउ नहीं कर रहा तो इनको भी अलाउ नहीं कर रहा। इन दोनों को अगर उस स्कूल और कॉलेज में जाना होगा और एक रूल बना हुआ है तो इन दोनों को वो ड्रेस पहननी होगी। वो ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसी साड़ी में आ सकती हो, ब्लाउज में आ सकती हो, लेकिन उस बुरखे में या हिजाब में नहीं आ सकती हो। क्लियर हो गई बात। और प्लीज विक्टिम कार्ड खेलना ना शुरू करा करो। अभी बता दिया, ये जो शेरनी, जिसको शेरनी बोल रहे हो अल्लाह अकबर बोलने पर, जब ऐसी हमारी बहनें सड़कों पर निकली और कहा हमें तलाक के बिद्दत से बचाओ, तो तुमने उनको कुतिया बना दिया उन शेरनियों को। जब ऐसी शेरनियां अपने घर से निकलती हैं और कहती हैं हमारा मर्द दूसरे से शादी करके क्यों ला रहा है, हमारी इस घर में हैसियत आदि रह गई, हमारी इस प्रॉपर्टी में औकात आदि रह गई, मेरे जो 3 बच्चे हैं उनका इस संपत्ति में, प्रॉपर्टी में हक आधा रह गया, हमारा प्यार बढ़ गया, तो वो जब औरत बाहर निकल के शेरनी बनती है तो तुम उसे कुतिया बना देते हो। यह है तुम्हारी औकात, समझे, यह है तुम्हारी औकात और यह है तुम्हारी हैसियत और असलियत। हमसे बेटा कुछ ना छुपा है, हम यहीं से निकल के बड़े हुए हैं। आई बात समझ में। जितना जज्बा तुम लिए बैठे हो ना, उससे कई गुना ज्यादा जज्बा हम लिए बैठे हैं, हमेशा इस बात का याद रखना। और जितना जिहाद तुम अपने अंदर लिए बैठे हो, उससे 10 गुना जिहाद मैं अपने अंदर लिए बैठा हूं। आदमी और वक्त को पहचानना सीखो। ना तुमने आज तक सेकुलर नेताओं को पहचाना, ना तुम लोगों ने आज तक राइट विंग नेताओं को पहचाना, ना तुम लोगों ने आज तक ओवैसी जैसे नेताओं को पहचाना, और ना तुम लोगों ने आज तक मुझे पहचाना। जो स्कूल है वहां पर ऐसी ड्रेस नहीं पहनाई जा रही है जो नीचे नजर आ रही है। ये कल भी मैंने बोला था और कल डिबेट में भी बोला था। वहां ये पहनाई जा रही है, शलवार कमीज दुपट्टा पहनाया जा रहा है। और ये जो ड्रेस है, कोई भी खानदानी अच्छा शरीफ मुसलमान या हिंदू अपनी लड़की को पहनाकर
कहीं भी भेज सकता है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मार्केट हो, चाहे मॉल हो या मूवी हो या कोई हो, यह पहनाया जा रहा है। वहां की लड़कियों को स्कर्ट्स नहीं पहनाए जा रहे हैं, वहां की लड़कियों को स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहनाए जा रहे हैं। मुझे, और फिर बताता हूं, मुझे ना हिजाब से प्रॉब्लम, ना मुझे बुर्खे से प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम है तुम लोगों के ड्रामे से और तुम लोगों के नाटक से जो तुम इस्लाम के नाम पर देश में और दुनिया में करते हो। तो चीज को बढ़ाओ चढ़ाओ ना, और ऐसी फोटोएं मुझे ना भेजो। ना उनको स्कूल में ऐसे अलाउड है, ना इनको स्कूल में ऐसे अलाउड है। स्कूल में कैसा अलाउड है, जैसा स्कूल और कॉलेज चाहेगा वैसा अलाउड है। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब चौथे मुद्दे पर आते हैं। तुम लोगों ने मुझसे बहुत सौ ने लिखा कि सरदार की पगड़ी वो बांध सकता है, तो हम क्यों नहीं हिजाब पहन सकते। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि सरदार की पगड़ी और दाढ़ी और मुसलमान की टोपी, दाढ़ी और हिजाब में क्या फर्क है। ठीक है। कितने तो जो ये कर्नाटका में हल्ला मचा रहे हैं, अभी नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल, 5 नस्ल, 6 नस्ल पहले कन्वर्ट हुई होंगी। ठीक सही बता रहा हूं। ठीक। लेकिन फिर भी ये तस्वीरें तुम्हें दिखाता हूं कि सिख हमेशा अपनी पगड़, अपनी दाढ़ी से पहचाना जाता है, हमेशा। ठीक। और अपनी मेहनत से भी पहचाना जाता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट हो गया। अब ये फोटोग्राफ देखनी शुरू करो। हाँ जी, मैं करता हूँ। वीडियो ही खत्म। तो वाकई यार ना रजा भाई, हर किसी का अपना अपना निज़ाम होता है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें ऐसी लड़कियां भी हैं जो जीन्स पहन के भी जाती हैं और वो ऊपर नकाब करके भी जाती हैं। तो कोई किसी को रोकते तो नहीं है ना वहाँ पे? रोकते नहीं है, लेकिन अब ना कोई नकाब वालियों को रोकता है और ना कोई जीन्स वालियों को रोकता है। अब बात ये है कि सबसे पहले ये जो रिजवान सर है, मोहतरम थे, जो भी थे, मुझे नाम इनका नहीं पता, बड़े अपने आप को ये स्कॉलर बना के पेश कर रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने बात की कि जो कमेंट्स में लोग बदतमीजी करते हैं, मैं इसके खुद बहुत खिलाफ हूँ कि आपको इख्तलाफ राय रखने का हक है, लेकिन मुहज़्ज़ब तरीके से आप इख्तलाफ करें। किसी की बहन को गाली देना, किसी को माँ को गाली देना, किसी की बीवी को गाली देना, ये मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, अब उसके मुकाबले में जो भाई साहब ने जो एक्सप्लेनेशंस पेश की हैं, मैं उसके भी हक में नहीं हूँ। और कुतिया और फलां और पता नहीं क्या क्या लफ्ज उसने इस्तेमाल किए हैं, वो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बैठ के, तो ये अपने आप को मुहज़्ज़ब बना के पेश कर रहे थे। मैं इसके नॉनसेंस बातें की, बहुत सारी नॉनसेंस बातें की हैं। और फिर जो उन्होंने ये इस किस्म के लोग बेसिकली होते हैं लिबरल्स होते हैं, और अपने आप को ये जो इस्लाम का जो इस्लाम की जो रेस्ट्रिक्शन होती है, ये उसको बालातर समझते हैं अपने आप से कि जी मैं चाहूं तो कर लूं, ना चाहूं तो ना कर लूं। बेसिकली बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो इस्लाम हमें फंडामेंटल्स जो हमारे ऊपर रूल्स इम्पोज करता है, बुर्का उसमें बुनियादी रूल है। अब वो चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, वहां पे जो भी लड़की जो है वो जाएगी, वो चाहे तो वो बुर्का पहन के जाए, चाहे तो वो बुर्का ना पहन कर जाए। अब उसको कोई ये नहीं कह सकता कि हॉस्पिटल्स के या इंस्टीट्यूशंस का रूल्स ये नहीं है तो आप जो है ये लिबास नहीं पहन सकती। मेरे ख्याल में उसने बात को बिगाड़ने की कोशिश की है, और अपने जो है वो लोग जो बुर्के के खिलाफ है उनको खुश करने की कोशिश की है। सही है, बिल्कुल। लेकिन ये भी बात है ना, अब हमारे मुल्क इस्लामिक कंट्रीज में आप देख लें तो उधर भाई कुछ लोग हैं, कुछ औरतें हैं जो मतलब जीन्स भी पहनती हैं, कुछ हिजाब भी पहनती हैं। मतलब ये है कि आप इधर तो हमारे ये निजाम है कि हिजाब भी पहनती, मोस्टली जो है ना हमारी मुसलमान बहनें वो हिजाब पहनती, लेकिन इंडिया का कानून मतलब उनके भी रूल हैं और उधर उनको उनके रूल फॉलो करने पड़े। लेकिन उधर ये भी बात है कि अगर मतलब पूरा गोन ना पहने, हिजाब तक है निजाम, मतलब वो पहन सकती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि अगर इस तरह निजाम चलता है तो सारी बात है वो
एक तो बात उनकी ठीक लगी कि मतलब ना कोई बुरके वाले को जाने देंगे, ना ही वो जो इनका साड़ी वाले कल्चर है साड़ी हम वाला। हम कब कह रहे हैं कि साड़ी वाले को ना जाने दें, साड़ी नहीं, वाले को भी जाने लेकिन दें। इधर नहीं, पाकिस्तान में नहीं, आपने देखा नहीं, अब यूनिवर्सिटियों पाकिस्तान में तो जीन्स अलाउ भी- है ना, साड़ी जीन्स को भी पहन के जा जो सकते हैं, मर्जी हर को चीज। पहन के। एक और बात को उन्होंने मुसलमानों को उलझाने की कोशिश की है, जो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना उसको जरूरी समझता हूँ कि उन्होंने बात की है कि जो वो सायरा बानो की वो जिद्दोजहद कोशिश करें, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मुसलमान बहन है हमारी। लेकिन बात यह है कि मेरे भाई, आप पता नहीं कहाँ से आपने इस्लाम पढ़ लिया है। बेसिकली इस्लाम में जो 4 शादियों की इजाजत है, अगर वो एक मर्द 4 शादियां करता है तो इसके ऊपर किसी को तकलीफ क्या है? लेकिन वो औरत से दूसरी पूछ बात के दूसरी शादी करता दूसरी है। बात, आप इस चीज की रेशो निकाल लें मशहूद भाई कि हमारी दुनिया में औरतों की तादाद मर्दों से बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा है। अब अगर एक मर्द औरतों से 2-2, 3-3 औरतों से शादियां नहीं करेगा तो उन औरतों का क्या बनेगा? अब ये अगर एक औरत से शादी के बाद औलाद हो जाती है तो ये तो खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत को कौन रोक सकता है? क्या किसी का कोई रिस्क रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। बात यह है कि आपकी बात को किसी ने दलील से जवाब ही नहीं दिया आपकी बात का। हम आपकी जो है वो जो अपनी राय है उसका एहतराम करते हैं, लेकिन आप भी खुदा के वास्ते अपनी राय को सारे मुसलमानों पे थोपने की कोशिश लेकिन ना वही करें। ना, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब मुख्तलिफ बंदों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन यार अगर इतनी हाइप क्रिएट की गई है इधर इंडिया में, पहले भी तो हिजाब करते रहे ना, हाँ, पहले भी बिल्कुल। तो स्कूल में जाते रहे, यूनिवर्सिटी में जाते रहे, मतलब हिजाब पहन के। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हुई कि अब उन्होंने election बैन में लगाना इसलिए चाह है रहे ना, हैं। अब एक और बात मैं करना चाहूंगा यहाँ पे। अब वो बच्ची है, 16-17 साल उसकी उम्र है, बहुत ही वो रिस्पेक्टेड हमारे लिए, काबिल एहतराम है। अब उसको वो बार बार उसको वो कुतिया से जो है ना वो तशबीह देने की कोशिश कर रहा मेन था। इशू ये लग रहा है कि ठीक है, उसको शेरनी क्यों कहा? उसको शेरनी हाँ। क्यों? अब शेरनी की उसको जगह ये पे बहुत उसको- तकलीफ हुई है, जो भी है ये अब शेरनी को कुतिया बना के वो जो है वो पेश कर रहा है। और भाई अगर वो किसी को शेरनी लगती तो आपको इस पर तकलीफ क्या है? दरअसल रजा क्या तकलीफ इस पे हो सकती है? अब उसके माँ बाप, उसकी बहन भाई अब जब देखेंगे कि उनकी 15-16 साल की बच्ची को आप कुतिया कह रहे हो, तो वो आपकी बहन बेटी को कुतिया नहीं कहेंगे। फिर आप कहते हैं कि गलत comment से मेरे डरते खिलाफ हैं। कोई जो है वो नेगेटिव कमेंट ना करे। तो बात ये है मेरे भाई कि आपका एक्सप्लेन करने का तरीका ठीक नहीं है। आपने जो लोगों को, जहरी बात है, ये हर बंदे का बुनियादी हक है कि वो आपका चैनल देखे या ना देखे। मसला ये है कि जब आप किसी भी जो है वो मुआशरे की नफ्स को छेड़ेंगे, जब आप किसी की मुआशरे की बुनियादी चीजों को आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो लोग तो रिएक्ट करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब जिस तरह आप दबाएंगे तो सारी बात है, को रिएक्शन तो होगा। जी, बिल्कुल। अब देखिए, पहले वही मैं दोबारा वही क्वेश्चन करता हूँ कि पहले तो इतने साल मतलब उधर वो पहनती रही, हिजाब भी पहनती रही, गौन भी पहनती रही, अलाउ था, सारा निजाम भी चल रहा था, यूनिवर्सिटी में भी वो पढ़ रही थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। लेकिन अब क्या मामला हुआ? और जो वीडियो हमने देखी थी उसमें वो जो है इंडियंस हिंदू लोग वो उनको मेरे हिसाब से हुटिंग कर रहे थे, और उसकी तरफ बढ़ हुटिंग रहे का थे। नहीं हुटिंग हुटिंग का- नहीं कर रहे थे वो। दरअसल ना बात उस स्कूल में ये पहले फैली थी कि हिजाब के बारे में। उन्होंने कहा कि चलो वो हिजाब पहन के आती है तो हम अपना जो कल्चर है वो करके वो जो जय श्री राम के नारे हाँ। लगाए थे। यार वो वही कितना बात है ना लेके कि आ रहे थे, लेकिन वो लड़की जो डर गई थी नहीं वो लड़की डरी क्यों है? लड़की डरी तब है, वो लोग जब वो स्कूटी उसने पार की, आपने वीडियो देखी मजबूत भाई? जी जी। जब उसने स्कूटी पार की है तो वो लोग जो है वो साइड पे नारेबाजी कर रहे थे। जब वो कॉलेज की तरफ से आई है तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं। बढ़ने लगे नहीं सिर्फ, जो उसको बढ़ के उसको फिर हुटिंग कर रहे थे, गलत बातें कर रहे थे और उसके ऊपर नारे लगा रहे हैं। उस खुद बेचारी डर गई। अब उसने तो बिल्कुल रिएक्ट करना था ना। अब उसने अल्लाह अकबर कह दिया तो अल्लाह अकबर से क्या तकलीफ है भी किसी को? वही ना, मतलब अपना अपने मजहब को मतलब उन्होंने नहीं, अल्लाह जय अकबर श्री राम कहने के से- नारे लगाए। जय उन्होंने श्री अल्लाह राम, आपका जय श्री राम है, हाँ। मैं कहता हूँ जय श्री राम, आप सब क्या जय श्री राम। बिल्कुल। क्या तकलीफ है हमें? हमारे लिए आपके राम काबिल एहतराम है और हम उनकी जय करते हमारे हैं। भी आपके लिए काबिल जी, एहतराम होने बिल्कुल चाहिए। कहते हैं। अगर हम रिस्पेक्ट आप करते उसने हैं तो- अल्लाह अकबर कह दिया है तो भाई इसमें इतने बढ़ावे वाली बात तो नहीं थी। दरअसल ना वो लड़की डर गई थी। डर के मारे उसने कहा था कि मैं जब डर जाती हूँ तो मैं अल्लाह अकबर कहती हूँ। हाँ, ये बात उसने की। उसने ये कहा था। मुसलमान को लेकिन इससे ताकत मिलती है, बिल्कुल, हौसला मिलता हाँ। है। बिल्कुल।
बहुत खूबसूरत बात की आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मजहब है ना, सबसे जो कोई भी मजहब है, आपका हिंदू धर्म है, हमारा इस्लाम धर्म है, ईसाइयत है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, जो है वो यहूदी मजहब है, सबसे बढ़ के एहतराम मजहब का है। बिल्कुल। मजहब जो है उसका, हाँ, जहां तक वो मजहब किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। अब मेरे ख्याल में अगर जय श्री राम कहने से हमें तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, और इसी के मुकाबले में आपको अल्लाह के ऊपर से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मजहब की जो तालीमात है वो हमेशा अमन और शांति का दर्ज देती हैं। अल्लाह अकबर कहने से हमें यह महसूस होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। वो मुझे हिम्मत, हौसला, मेरे अंदर ताकत पैदा करता है कि मैं लोगों से जो मेरे अंदर जो है मुझको डालने की कोशिश करते हैं, मैं उससे मेरा डर खत्म हो जाएगा। अच्छा रजा भाई, आपने देखा कि वो एक सर कह रहे थे कि मुसलमानों में ना जो शादी एक करता है दूसरी को वो फेंक देता है, ये गलत बात उसने मैं की आपको है। बताता हूँ, ये गलत बात की। हमारे लिए हिंदू धर्म बड़ा काबिल एहतराम है। यहाँ पे फिर आप कहेंगे कि हमने मजहब को छेड़ दिया है। बात ये है मेरे भाई कि हमारे यहाँ बरसगीर पाको हिंद जो है, ये सारा इंडो पाक, जो तकसीम से पहले पाक मुस्लिम और हिंदू जो है वो कई हजार साल तक इकट्ठे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये सारे इकट्ठे रहे हैं, इनके जनाब सारे रस्म और रिवाज भी तकरीबन एक जैसे रिश्ते भी थे। रहे एक आपस जैसे में, थे। इनके रिश्तेदारी भी अब रही। हिंदू धर्म में सिर्फ एक शादी वो करते हैं और उसको वो जायज समझते हैं कि हमने एक शादी करनी, दूसरी शादी को वो मायूस समझते हैं, उनका हक है। इसी तरह वो रंग जो है वो मुसलमानों पे जड़ना शुरू हो गया। हाँ। अब हमारे मुकाबले में अरब के मुसलमानों को देखें आप, वो लोग 2-2, 3-3, 4 शादियां करते हैं एक वक्त में, वो मुसलमान है। बाकी कंट्रीज में जो है इसी तरह हर जो है मुल्क उसके ऊपर उसके मुआशरे का रंग छाया हुआ है। तो मेरे भाई, ये किसी की शादी जो है 2-3 करने से आपका जो है वो इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, वो अगर मर्जी उसकी है, वो अफोर्ड कर सकते, उसको करनी चाहिए। लेकिन वो सर कह रहे थे कि ना उसको बाद में फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, कोई ऐसी कोई वो बात प्यार नहीं, के साथ क्योंकि उनके साथ सलूक जब करते तक हैं। वो बीवी उसकी पहली रजामंद नहीं होती, उस वक्त तक वो दूसरी शादी नहीं करता। अगर दूसरी शादी कर भी लेता है तो दोनों के अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो दोनों इकट्ठी भी रहती हैं। हमारे इधर यहाँ तो कई ऐसे- मिसालें हमारी। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये वही मसला है कि हम लोग बहुत सारा अरसा इकट्ठे रहे हैं, जिस वजह से ये लगता है कि शादी एक जो है वो कामयाब होती है। शादियां 2 भी कामयाब हैं, 3 भी कामयाब है। आप बराए वही ना। मेहरबानी इस खुम से बाहर निकलें और लोगों को अपनी आजादी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी एट द एंड यही है कि हम एट द एंड मशहूद भाई आप क्या कहते हैं हम तो शादियों के बारे में? नहीं, बस ये उनको नहीं इन चीज का पता, वो अपने मजहब के हिसाब से बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे उनकी बातें ना कुछ इतनी ज्यादा कोई अट्रैक्ट नहीं किया, संजीदा नहीं थी बातें। हाँ। वही ना, हम एंड पे यही कहेंगे कि हम, हमारे लिए आपका मजहब हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज्म हो, और जो भी है, जितने भी मजहब है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। और हमारा भी मजहब उनके लिए काबिल एहतराम होना चाहिए, क्योंकि हम आपके मजहब का एहतराम करते हैं तो जारी बात है कि मैं इस ऑटोमेटिकली पॉइंट पे हमारे बात- भी मजहब का एहतराम किया इस जाए। पॉइंट पे बात खत्म करता हूँ कि इंडिया इज ए मल्टी रिलीजन कंट्री। बिल्कुल। वहाँ पे Pluralism है। सारे मजहब के लोग रहते हैं, कई बहुत से तादाद में, कई कम तादाद में। खुदा के वास्ते किसी के मजहब के ऊपर चढ़ाई मत जारी करें। बात है, उनको किसी fundamental right दिया के जाए। मजहब के जो रस्म रिवाज है उनका मजाक मत उड़ाएं और एक दूसरे से मोहब्बत करें। यही आज का हमारा पैगाम है और इसी पैगाम के साथ अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। ओके। जय श्री राम।